अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। जब भी आपके रेस्टोरेंट जैसी मैक्रोनी बनाना चाहते हैं तो आपसे क्यों नहीं बनती, आज मैं आपको बनाना बताऊंगी। और मैक्रोनी बनाने का सबसे आसान और तेज़ तरीन तरीका आपके सामने होगा। कुछ स्टेप हैं जो बस आपको फॉलो करना है। अगर आपको रेसिपी ज़रा सी भी अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब का बटन दबाकर सब्सक्राइब कर दें और साथ ही घंटी के बटन को दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा। इससे कि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँगी तो सबसे पहले आपको मिलेगी। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा रेसिपी आपको कैसी लगी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। तो गाइज़ आप देख सकते हैं मेरे पास कुछ वेजिटेबल्स रखी हुई हैं। तो आज हम बनाएंगे वेजिटेबल मैक्रोनी, जिसके लिए सबसे पहले हमारे वेजिटेबल्स चाहिए। तो देखिए हमने ग्रीन पत्तों वाली प्याज ली है, आधी प्याली के करीब। एक खूबसूरत सा देखिए हमने मीडियम साइज़ का टमाटर लिया था, जिसको मैंने इस तरह के पीसीस में डिवाइड कर लिया, यानी कट कर लिया है। छोटी सी हमारे पास एक कैरेट थी, जिसको मैंने गोल गोल कट कर लिया। और देखिए 2 टेबल स्पून हमारे पास मटर है ग्रीन वाले, और एक छोटी कैप्सिकम ली थी, जिसको मैंने देखिए अच्छी तरीके से कट कर लिया है। साथ ही हमारे पास कुछ कैबेज भी रखी हुई है, मैं आपको करीब लाके भी चेक करा देती हूँ। ये देखिए हमारे पास एक छोटी सी कैबेज थी, जिसको इस तरह से मैंने जूलियन साइज़ में कट कर लिया है खूबसूरत सा। तो चलते हैं हम अब आगे की स्टेप की तरफ। तो नेक्स्ट स्टेप में गाइस आपने क्या करना है, चूल्हे के ऊपर प्यारा सा पैन रखना है, उसके अंदर 3/4 कप ऑयल ऐड कर देना है आपको रिफाइन। तो फ्रेंड्स तेल आप अपनी चॉइस से भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। जब आपका तेल गर्म हो जाए तो हाफ टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दीजिएगा। चंद सेकंड अदरक लहसुन के पेस्ट को आप फ्राई कर लीजिएगा। जब अदरक लहसुन का पेस्ट आपका फ्राई हो जाए तो आप इसके अंदर कैबेज ऐड कर दीजिए। अब आपने मीडियम साइज़ की प्याज लेनी है, रफली चॉप कर लेनी है, इसमें ऐड करनी है। अब जो वेजिटेबल्स मैंने आपको दिखाई थी वो सभी इसमें ऐड कर देंगे हम। 2 देखिए मैंने मीडियम साइज़ की हरी मिर्च ली थी, हम ये ऐड कर देंगे इसके अंदर। अब सारी वेजिटेबल्स को अच्छी तरीके से आपने मिक्स कर लेना है। तो फ्रेंड्स वेजिटेबल को मिक्स करने के बाद हम इसके अंदर कुछ मसाले ऐड करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं डालूंगी इसमें चाट का मसाला 1 टेबल स्पून भर के। देन हम ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टेबल स्पून चिली फ्लेक्स। अब आपने नमक ऐड करना है, नमक आप टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। क्वार्टर टी स्पून डालूंगी मैं रेड चिली पाउडर। देन हम ऐड करेंगे इसमें मैक्रोनी का मसाला 1 टेबल स्पून। आफ्टर इट आपने डालना है इसमें क्वार्टर टी स्पून ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च का पाउडर। तो चलिए गाइस सभी मसालों को वेजिटेबल्स में अच्छी तरीके से आपने मिक्स कर लेना है। फ्लेम को अभी आपने लो टू मीडियम ही रखना है, ज़्यादा आपको वेजिटेबल्स को ओवर कुक नहीं करना है। अगर आपको यहाँ तक रेसिपी ज़रा सी भी अच्छी लग रही है या पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर किया करें फैमिली एंड फ्रेंड के साथ, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप लोगों को रेसिपी कैसी लगी है। तो गाइस वेजिटेबल्स को अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद हम इसमें कुछ चाइनीज़ चीज़ डालेंगे। तो चाइनीज़ चीज़ों में सबसे पहले आपने इसमें सोया सॉस डालना है 2 टेबल स्पून। तो अब मैं इसमें वाइट विनीगर ऐड करूँगी 1 टेबल स्पून के करीब। साथ ही हम इसमें चिली सॉस ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून के करीब। तो गाइस आप देख सकते हैं 2 टेबल स्पून मेरे पास केचप है टमाटो, ये हम इसमें ऐड कर देंगे फ्लेवर के लिए। इससे आपका क्या होगा, फ्लेवर और इन्हेंस हो जाएगा। अब आपने तमाम चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। तो देखिए आप वेजिटेबल का कॉम्बिनेशन देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त लग रहा है। तो गाइज़ आप देख सकते हैं मैंने इसको कितनी अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको वेजिटेबल ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना है। तो इसके बाद आपने इसके अंदर 2 टेबल स्पून बस पानी ऐड कर देना है, ताकि थोड़ी सी वेजिटेबल्स हमारी अच्छी तरीके से कुक हो जाए। इससे पहले भी मैंने मैक्रोनी की रेसिपी अदर रेसिपी आपके साथ शेयर की थी। आई होप आपको ये रेसिपी भी बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। सो आपने क्या करना है, 3-4 मिनट के लिए इसको कवर कर देना है मीडियम फ्लेम पे। फिर मिलते हैं हम 3 से 4 मिनट के बाद। तो गाइस 3-4 मिनट हो चुके हैं, वेजिटेबल को चेक कर लेते हैं। तो देखिए माशाल्लाह कितनी प्यारी लग रही है हमारी वेजिटेबल्स। कलर देख सकते हैं, कॉम्बिनेशन देख सकते हैं आप कितना ज़बरदस्त आया है। तो बस इससे ज़्यादा आपको ओवर कुक नहीं करनी है वेजिटेबल्स को। तो गाइज़ आप देख सकते हैं मैंने 2 कप मैक्रोनी पापड़ लिए थे, जिसको मैंने अच्छी तरीके से बॉईल कर लिया है। तो अब मैं सारे मैक्रोनी जो पापड़ थे इसमें ऐड कर दूँगी। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए कि किस तरीके से बॉईल करते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में आके मुझसे मालूम कर सकते हैं। जैसे मैंने अदर रेसिपीज़ बनाई हैं मैक्रोनी की, उसमें दिखाया गया किस तरह मैक्रोनी पापड़ को बॉईल करते हैं। आप वहाँ जाके भी देख सकते हैं। अच्छी तरीके से आपने इसको मिक्स कर लेना है वेजिटेबल्स के साथ। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं मैंने अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। तो हाफ टेबल स्पून मैं इसमें चाट का मसाला और ऐड कर रही हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा मिर्च मसाले इसमें कम लग रहे हैं। तो इसलिए मैंने आधा चम्मच इसमें चाट का मसाला और ऐड कर दिया। अगर आपको भी कम लगे तो आप ऐड कर सकते हैं। बाकी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा भी कर सकते हैं मिर्च मसालों को। तो थोड़ी सी वेजिटेबल्स देखिए मैंने बचा के रख ली थी, ये मैं लास्ट में ऐड करूँगी इसमें। तो फ्रेंड्स अब मैं अच्छी तरीके से मिक्स कर लेती हूँ। तो गाइस बिल्कुल लास्ट में आपने हरे धनिया के पत्तों की इस पर गार्निशिंग कर देनी है अच्छी तरीके से। ये देखिए अब चूल्हे को मैं ऑफ कर दूँगी। ये देखिए हमारा अच्छी तरीके से मैक्रोनी बनके फाइनली तैयार हो चुकी है। आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त बनी है मैक्रोनी हमारी। तो लीजिए जनाब मैक्रोनी बनके हमारी फाइनली तैयार हो चुकी है। आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त और कितनी मज़ेदार बनी है ये मैक्रोनी। अगर आपको वेजिटेबल मैक्रोनी की रेसिपी ज़रा सी भी मेरी पसंद आई हो या अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर किया करें फैमिली एंड फ्रेंड के साथ, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप लोगों को रेसिपी कैसी लगी है। तो इंशाल्लाह अब हम मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।